अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, राजा बशीर उस्मानी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म ने पार्लियामेंट में खिताब करते हुए ये वाज़ेह किया है कि गुज़श्ता दिनों सिख लीडर का जो कत्ल किया है उस के कत्ल में भारतीय एजेंसियाँ जो हैं वो मुलव्वस हैं, और उन्होंने कहा कि वो इस बात का सख्त नोटिस लेंगे और जो भी कत्ल में मुलव्वस हैं उनको कानून के दायरे के अंदर लाया जाएगा। ये G20 ममालिक के इजलास के बाद मैं समझता हूँ कि कनाडा की तरफ से एक बड़ा बयान है, एक बड़ा रद्द-ए-अमल है और भारत के लिए एक बड़ा दचका है जो G20 इजलास की कामयाबी के वो राग लाप रहा था और पूरी दुनिया को अंधेरे में रखकर ये बावर कराने की कोशिश कर रहा था कि भारत एक पुरअमन जमहूरी मुल्क है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कनाडा के अंदर एक सिख लीडर का यूं कत्लेआम और फिर कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का पार्लियामेंट से खिताब में इस बात को वाज़ेह करना कि इस कत्लेआम में उनकी तहक़ीक़ात के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी मुलव्वस है और वो इसको यूं ही नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इस कत्ल के खिलाफ जो इसके किरदार हैं या जो इसके कत्ल में मुलव्वस हैं उनको कानून के दायरे के अंदर लाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि कनाडा की तरफ से ये वाज़ेह ऐलान G20 इजलास के बाद एक बड़ी थ्रेट है भारत के लिए और एक बड़ा दचका है भारत के लिए कि जो पूरी दुनिया को ये बावर करा रहा था कि भारत एक जमहूरी पुरअमन मुल्क है और यहाँ सारी अक़ीदें जो हैं उनके हकूक़ महफूज हैं, उनको सारे हकूक़ हासिल हैं, लेकिन अमलन ऐसा नहीं है। भारत जो है वो बात कुछ और करता है, लेकिन पसे पर्दा उसके जो अज़ाइम हैं या जो उसका किरदार है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसलिए कि भारत के अंदर जितनी अक़लियतें आबाद हैं उनमें से किसी के हकूक़ महफूज नहीं है। उसमें मुसलमान हों, उसमें ईसाई हों, उसमें सिख हों, शूद्र हों या दूसरी निचली ज़ात के जो हिंदू हैं, उनमें से किसी के हकूक़ महफूज नहीं है। वहाँ मसाजिद को जलाया जा रहा है, वहाँ गिरजाघरों को जलाया जा रहा है, वहाँ किसी को इबादत करने की आज़ादी नहीं है और सिखों का जो एहतजाज था भारत के अंदर, जो वो अपने हक़ के लिए खालिस्तान की तहरीक की सूरत में वो खालिस्तान का मुतालबा कर रहे थे, तो भारत ने बैरूनी ममालिक में अब सिख लीडरों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है और कनाडा के अंदर सिख लीडर का कत्ल इसके वो सारी जो कड़ियाँ हैं भारत के जो खुफिया इदारे हैं उनकी जो सारी ये सरगर्मी थी उसको कनाडा ने बेनकाब किया है और ये वाज़ेह किया है कि इस कत्ल में जो है भारत की खुफिया एजेंसियाँ मुलव्वस हैं सिख लीडर के कत्ल में, और वो इस कत्ल को यूं ही नहीं छोड़ेंगे, बल्कि इस कत्ल के जितने मुहर्रिकात हैं उनको कानून के दायरे के अंदर लाया जाएगा। अब दुनिया को ये देखना होगा कि भारत दुनिया को जो दर्द दे रहा है क्या वो उसमें हकीकत है या उसके हकीकत के बिल्कुल बरक्स भारत के जो इक़दामात हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया को ये मालूम होना चाहिए कि भारत दुनिया में वो मुल्क है जो कि दहशतगर्दी में मुलव्वस है। मकबूजा कश्मीर के अंदर मासूम और बेगुनाह कश्मीर को सिर्फ इसलिए कत्ल किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए शहीद किया जा रहा है कि वो अपना पैदाशी हक़ खुद मांगते हैं, और सिख भी वो खालिस्तान की बात करते हैं, आज़ाद खालिस्तान की बात करते हैं, आज़ाद खालिस्तान का मुतालबा करते हैं, और ये भी उनका एक राइट बनता है। अब ताकत के ज़रिए और अपनी फौज के ज़रिए भारत सिखों की आवाज़ को भी दबाना चाहता है और कश्मीरियों की आवाज़ को भी दबाना चाहता है। अब दुनिया को देखना होगा कि जो ये नई सिचुएशन कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से जो एक पार्लियामेंट में उनका खिताब है उसकी रोशनी में दुनिया को